पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम। अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 0 हो जाएगा, 0। इसी के साथ साथ कई सारे और वस्तु जो भारत से निर्यात होते हैं, जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ 0 करेगा। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे, और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर 0 कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा।
मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मिल, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में। इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे हुनर वाले युवा युवती, हमारे कर्मठ कर्मचारी, हमारे कारीगर, हमारे विश्वकर्मा, हमारी बहनें, विशेषकर जो वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, टेक्सटाइल्स, लेदर के और फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, टॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को अब अमेरिकन मार्केट में लाभ मिलेगा। भारत को कम ड्यूटी पर, बाकियों से कम ड्यूटी पर, मात्र 18% पर रेसिप्रोकल ड्यूटी, उनको वहां पे मार्केट एक्सेस मिलेगा। होम डेकोर हो, वुड और फर्नीचर हो, पिलोज, कुशन जो अपहोल्स्ट्री के साथ सामान बनता है, क्विल्ट्स, कंफर्टर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल लैंप्स, इसी प्रकार से जो मशीनरी और पार्ट्स, अलग अलग प्रकार के मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, खिलौनों का मैंने जिक्र किया, टॉयज, ज्वेलरी जो बनती है, ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर, टेक्सटाइल और अपैरल का बहुत बड़ा हमारा निर्यात में फायदा होगा। खासतौर पे सिल्क, जिसको सिल्क इज एट जीरो ड्यूटी, सिल्क के प्रोडक्ट्स जीरो ड्यूटी पे ले आए हैं। तो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को निर्यात के लिए लाभ देना और हमारे किसानी क्षेत्र को आयात से संभालना, सुरक्षित रखना, ये दोनों का ट्विन ऑब्जेक्टिव
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के इस द्विपक्षीय करार में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी, राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, दोनों को बधाई देता हूं कि बड़ा ही फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के हितों को संरक्षित रखता है, द्विपक्षीय व्यापार को मौका देता है बढ़ने के लिए, भारत को अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हमारे विकास के लिए हमें आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हवाई जहाज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, एआई मिशन को हमें आगे लेके जाना है, हाई क्वालिटी मशीनरी हो जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और क्वांटम और हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो भारत में लगते हैं, इन सबको अब भारत में मौका मिलेगा। भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देने का मौका मिलेगा या नए रोजगार के अवसर खड़े करने का मौका मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे लेके जाने का। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर, व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी पुनः एक बार दिवाली मनाएंगे, खुशहाली मनाएंगे। और इस साल तो 12 महीने में हमने इनकम टैक्स का देखा 12 लाख रुपए तक की छूट, हमने इसी साल में जीएसटी में ऐतिहासिक लगभग हर एक रोजमर्रा की वस्तुओं पे बड़ी छूट देखी, हमने इसी साल में ढेर सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खोला है। चाहे वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया एफ्टा का 4 यूरोपियन देशों का करार हो, ये 27 देशों का ईयू का करार जो 27 जनवरी को ही तय हुआ है, चाहे यूके का एग्रीमेंट जो जुलाई पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी, हस्ताक्षर हुआ जिस पर, चाहे न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 महीने पहले हुआ हो, चाहे ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1.5 महीने पहले हुआ हो। आप देखिए कितने सारे ढेर सारे अवसर और उन सबके ऊपर ये बड़ा सौगात भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये एग्रीमेंट वास्तव में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और नए युग विकसित भारत की तरफ हमारे अमृत काल के तेज गति से प्रगति को और 4 चांद लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।